शिशि तहाँ आए तुरे बासारे से द्वारे विधान। शिष्य लेकर के दुर्वासा ऋषि महाराज दुर्योधन के जिस समय दरबार में आए तो दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि महाराज का स्वागत सम्मान किया। अचानक द्वार पर आ जाए उसे मेहमान कहते हैं और करे जो प्रेम से स्वागत उसको सम्मान कहते हैं। अतिथि उसको बोला गया है जिसकी कोई तिथि ना हो बहनों भाई। अतिथि उसको नहीं बोला गया, पता लगे कोई आपका दोस्त आ रहा है और फोन कर दे कि भैया हम गांव के किनारे आ गए, ये अतिथि नहीं हुआ। अतिथि उसको बोलते हैं अंधेरे उजेरे रात सुबेरा जिसकी कोई संसार में तिथि ना हो, जिसका कोई टाइम ना हो कि कितने खन आदमी वो आ जाए। दुर्वासा ऋषि महाराज जब 10,000 शिष्य को लेकर के आए तो दुर्योधन ने उठ करके तुरंत सम्मान किया। उठ कर दुर्योधन सम्मान किया, ऋषिवर बैठे तब द्वारे। उठ करे द्रोधन सम्मान किया, ऋषिवरी बैठे तबे द्वारे। बोला बाबा यदि कमी होए सरकार क्षमा करना मुझे। दुर्वासा ऋषि महाराज जाकर के बैठ गए दरबार में। दुर्योधन आया, दुर्वासा ऋषि महाराज का स्वागत सम्मान किया। एक और निवेदन है जो भैया लोग इधर उधर लाए। और जैसे स्वागत सम्मान किया तो बाबा जी प्रसन्न हुए, बोले बेटा मांग ले वरदान। बोले बेटा वरदान मांग, मैं हुआ प्रसन्न इस सेवा से, मैं हुआ प्रसन्न इस सेवा से। जो मांगेगा सो पाएगा, दुर्योधन तो आज सेवा से। बेटा जो तेरी इच्छा है। तो दुर्योधन सोचने लगा क्या मांगू इस बाबा से। अब देखिए दुष्ट आदमी की पहचान। दुर्योधन ये सोचता है बाबा से ये मांग लूं कि पांचों पांडवों को वनवास हो गया है और पांचों पांडव जंगल में निवास कर रहे हैं, ये हमारे द्वारे आए हैं और मैंने इनका स्वागत सम्मान किया है और उनके दरवाजे जब जाएंगे तो स्वागत सम्मान की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब उनके दरवाजे ये जाएंगे तो बाबा का जब सम्मान नहीं पांचों पांडव कर पाएंगे तो बाबा नाराज हो जाएंगे, तो श्राप दे देंगे। तो 12 का है तो हो सकता 12 दूना 24 और बढ़ जाए। ये दुष्ट आदमी की पहचान है। बाबा अगर हमारी सेवा से प्रसन्न हो। हाथ जोड़ कर बिने का बोला द्रोधन बारंबार, यदि प्रसन्न हो तुम सेवा से तो विनती है स्वीकार। जिस प्रकार मेरे अतिथि हुए वैसे पांडवगर तुम जाओ। भैया राम जी गुरु जी, इसी प्रकारी मेरे अतिथि हुए वैसे पांडव हरे तुम जाओ। बस यही वरदान मांग रहा, ये पर मुझको तुम दे जाओ।
पांडवों के दरबार में जाऊँ। दुर्वासा ऋषि त्रिपाचो कर चुके थे, जो कहना था उसको कहने को पूर्ण कर। ये लड़का है या बिटेवा देखो बैग टांगे तनिक से बीच में नाची नाची घूम रहे हैं। बैठ बैठ। एक आदमी ये संसार अगर खड़ा हो जाए तो कोई कथा न सुने, सब एक देखे लागे। कहीं कि एक सास के जुकाम हो गया। विष्णु भगवान की जय हो। 10,000 शिष्य को लेकर के दुर्वासा ऋषि महाराज द्रोधन के दरबार से आगे बढ़े। पांचों पांडव हैं, ध्यान से सुनना, बहुत विचित्र चर्चा है। अर्जुन जी सूर्य भगवान की भक्ति किया तो सूर्य भगवान ने अर्जुन जी को एक अक्षय पात्र दिया। उस वन में अक्षय पात्र दिया। कहते हैं नेकी कहीं कहीं काम आती है। भगवान की भक्ति के समझ में चार ही मित्र हैं दुनिया में, विद्या मित्र विदेश में, घर में नारी मित्र और रोग औषध मित्र है, मरे धर्म या मित्र। चाहे हिंदी में समझ लो, चाहे तुलसी बाबा की चौपाई समझ लो, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। ये चार विपद के समय में साथ रहते। विद्या मित्र विदेश में, आप अगर परदेश में गए, आज का ऐसा जमाना, अगर किसी को मोबाइल निकाल के दे दिया, भैया नंबर मिला दो, अगर कोई सज्जन आदमी दे देगा नहीं, काम खत्म हो गया। विद्या अगर है तब तो आप परदेश में आपका मित्रता का काम करेगी। विद्या मित्र विदेश में, घर में नारी मित्र, अगर घर में स्त्री है तो आपका मित्रता का काम करेगी। रोग औषध मित्र है, बीमारी के समय दवाई से अगर आप मित्रता नहीं करोगे मर जाओगे। रोग औषध मित्र है और मरे धर्म यह मित्र। मर जाने के बाद में जहाँ पे आप लोग बैठे हैं बस यही काम आएगा, बाकी सब बेकार हो गए। कि मैंने क्या किया, क्या खाया, क्या कमाया, क्या उड़ाया। मैंने बताया था जो जमा किया वो सपना है संसार में, लेकिन जो बांट दिया वही अपना है। इस आदमी को कितना समझाया जाए। सबसे बड़ा मूर्ख आदमी प्राणी है। 4 प्रकार के सुअर की रचना दिया था। जग में 4 सुअर हैं भाई। पहला सुअर मछली को जानो जो जल की करत सफाई। जग में 4 सुअर हैं भाई। दूसर सुअर मुर्गा को जानो जो संसार को जगाता है, सबसे पहले उसकी मौत होती है। मुर्गा प्रातः आदमी को जगाता है, नहीं जगाता। मुर्गा प्रातः आदमी को जगाता है और देखो ले जाकर के मुर्गे की मौत होती है। जिसने संसार को जगाया उसकी संसार में मौत हो गई। दूसर सुअर मुर्गे को जानो जो घूरे की करत सफाई। जग में 4 सुअर हैं भाई। तीसर सुअर सुअर को जानो जो मल की करत सफाई। जग में 4 सुअर हैं भाई। और चौथा सुअर इस आदमी को जानो जो तीनों की करत सफाई। चौथा सुअर इस आदमी को जानो जो तीनों की करत सफाई। जग में 4 सुअर हैं भैया। आज दुर्वासा ऋषि महाराज पहुंच जाते हैं, लेकिन अर्जुन जी ने सूर्य भगवान की पूजा की। श्री सूर्य देव के द्वारा ही वह सुंदर पात्र को पाए। श्री सूर्य देव के द्वारा ही वह सुंदर पात्र को पाए थे। श्री सूर्य देव ने अर्जुन को एक नई बात बतलाए। सूर्य देव के द्वारा ही एक सुंदर पात्र को पाए थे और श्री सूर्य देव ने अर्जुन को एक नई बात बतलाए थे। जाओ बेटा ये अक्षय पात्र को ले जाओ और सुबह सूर्य उदय होने से पहले इसमें तुम्हें भोजन बना बनाया मिलेगा। ध्यान से सुनो।
तुम जंगल में निवास करते हो, जब तक सूर्य नहीं उदय होगा उससे पहले इसमें भोजन प्रकट हो जाएगा, और जब तक इसमें द्रौपदी भोजन नहीं कर लेगी तब तक चाहे 10 लाख आदमी भोजन कर ले लेकिन कम नहीं पड़ेगा, और जैसे द्रौपदी भोजन कर लेगी तैसे दोबारा भोजन प्राप्त नहीं होगा। ये बात दुर्योधन को पता है कि जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उसमें अच्छे पात्र में भोजन नहीं होगा, और 10 बज गया है तो सोचता है कि बाबा को भेज दें, और जब कुछ सेवा नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है श्राप दे दे वारे दुष्ट आदमी, तो 12 साल का वनवास फिर लग जाए। लेकिन धन्य है अर्जुन महाराज जिनका मन सदैव भगवान से लगा। जितना त्रेता द्वापर में अर्जुन जी भक्त थे कन्हैया जी के, उतना त्रेता में हनुमान जी भक्त थे, लेकिन हनुमान जी का नाम आगे चल रहा है क्योंकि हनुमान जी ने सेवा किया है और अर्जुन ने भगवान से सेवा कराया है। जिस रथ पे अर्जुन बैठते थे, जिस रथ पे अर्जुन बैठते थे उस रथ को कन्हैया जी हाँकते थे। बताए थे 4 चीज़ों से भगवान मिलते हैं, सेवा से, भक्ति से, प्रेम से, और सेवा, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, ये 4 चीज़ों से भगवान मिल जाएंगे। श्रद्धा से पत्थर ने भगवान को पा लिया, सेवा से हनुमान जी भगवान को पा लिए, भक्ति से सबरी मैया पा लिया, और प्रेम में ब्रज की गोपियां पा लिया भगवान। ये 20 मुद्राओं मेरे लिए जुबेर भैया जी की तरफ से हुसैनपुर से भगवान के चरणों में दान हुआ। भगवान दानकार में हाथ ऊंचा बढ़ा रखें। एक बार जयकारा लगा दो भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो। पीछे वाली माता है, मैंने क्या बात, कुछ लोग तो यहाँ आज ही हैं, कुछ लोग माताएं मैंने भैया लोग आज आए हैं, कहा तुम्हें आखिरी दिन चलो, रोज रोज का फायदा चलने से। वो पता हो जाता है कि कौन बार रोज रोज आता है और कौन आखिरी दिन आता है। तो रोज रोज वाले बेचारे तो थक गए होंगे, लेकिन जो आज ही आए वो तो तेज जय बोले, तेज बोलेगा एक बार। बोलो सच्चे दरबार की दुर्गे मैया की। ये बात पता है दुर्योधन को कि अर्जुन के पास में व्यवस्था नहीं होगी तो बाबा श्राप दे। एक कहावत सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कल प्रसंग मैंने सुनाया था कि चमड़ी चली जाए आदमी की लेकिन दमड़ी न जाए। इसका उदाहरण दिया था कल दोपहर की कथा में जो भैया लोग आए थे। बहुत कंजूसी ज़्यादा कहीं काम नहीं करती है, मतलब से ज़्यादा कंजूसी भी आपको दिक्कत पहुंचा सकती है। संत रविदास जी का नाम सुना होगा। जाति के तो बेचारे चमार थे, लेकिन रविदास जी महाराज ने एक पुस्तक भी बनाया है, संत की जाति न देखिए देखिए संत का ज्ञान क्या है। संत की जाति से मतलब नहीं है, संत की जाति न देखिए देखिए संत का ज्ञान क्या है। संत रविदास जी महाराज और एक पंडित जी की दोस्ती हो गई। तो जिस समय दोस्ती हुई तो पंडित जी ने कहा संत रविदास जी से कि चल कल गंगा स्नान करने चलना है, तो वादा बत दिया। पंडित जी जात के ब्राह्मण थे, रविदास जी जात के चमार थे। गंगा का वादा बत दिए, और जब सुबह चलने का समय आया तो रविदास जी ने किसी के जूता गांठने के, देखो इतने बड़े संत हैं लेकिन अपना काम जाति वाला नहीं छोड़ा, जूता गांठने को ले लिया। तो जब पंडित जी चल के आए तो बोले भाई चलो गंगा स्नान करने चला जाए। तो रविदास जी ने कहा देखिए भैया अब हम चल नहीं पाएंगे, आप ऐसा करो कि हमसे 1 2 4 रुपया ले लो,